हेलो फ्रेंड्स, आपको इस न्यूज़ के अंदर इंग्लिश तो सीखने के लिए मिलेगी ही, लेकिन साथ ही दो और भी बातों का ज्ञान होगा। एक बात तो ये कि समाज के अंदर कुछ लोग इतने बुरे और इतने शातिर होते हैं कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं होता, और ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमें खुद ही सावधान रहना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी होती है, जो डिले होती है, वो भी कहीं ना कहीं अपराधों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन गेट्स लाइफर फॉर किलिंग बॉय 6। मैन एक आदमी, गेट्स प्राप्त करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो मैन गेट्स आदमी प्राप्त करता है लाइफर। लाइफर का मतलब होता है उम्र कैद। फॉर किलिंग, किल का मतलब होता है जान से मारना। जान से मारने के लिए बॉय एक लड़के को 6 जिसकी उम्र 6 साल थी। अर्थात क्या मतलब हुआ टोटल का कि एक 6 साल के लड़के को जान से मार देने के लिए एक आदमी को उम्र कैद की सज़ा प्राप्त होती है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा उसको सुनाई जाती है। नीचे लिखा है इंसिडेंट अकर्ड ऑन अक्टूबर 31, 1992 फॉर रुपीज़ 1.5 लाख रैंसम। इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना। अकर्ड का मतलब, अकर का मतलब होता है घटित होना। ऑन अक्टूबर 31, 1992, 1992 के 31 अक्टूबर को यह घटना घटित हुई थी। फॉर रुपीज़ 1.5 लाख रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, 1.5 लाख रुपए की फिरौती के लिए। तो अब आप लगाइए कि कितना समय बीच में गुजर गया। 1992, अब चला है 2023, तो कितना लगभग जो है 31 ईयर्स, 31 साल हो गए हैं, और अब जाके कहीं न्याय मिला है। तो ये काफ़ी डिले इसमें न्यायिक प्रक्रिया में हुआ है, तो जल्दी ही डिसीजन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं अब आगे। मेरठ, a court in UP Saharanpur district has awarded life imprisonment to a 56-year-old man। यहाँ तक ही पहले देख लीजिए। एक कोर्ट इन यूपी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक न्यायालय ने हैज़ अवार्डेड, अवार्ड किया, अवार्ड का मतलब होता है देना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद, टू ए 56 ईयर ओल्ड मैन, एक 56 साल के आदमी को, कन्विक्टेड, जो कन्विक्ट हो गया, दोषी सिद्ध हो गया, ऑफ किडनैपिंग, किडनैप करने का यानी कि अपहरण करने का, एंड किलिंग और जान से मारने का, ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, एक 6 साल के लड़के को, इन 1992, 1992 में, आफ्टर फेलिंग, जब वो असफल हो गया, टू सिक्योर, प्राप्त करने में, ए रैंसम, एक फिरौती, यानी तो टोटल का सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में एक न्यायालय ने एक 56 साल के आदमी को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी, क्योंकि वो व्यक्ति जो है एक 6 साल के बच्चे को 1992 में किडनैप करने के लिए और उसको जान से मारने के लिए दोषी पाया गया, और ये काम उसने तब किया जब वो फिरौती लेने में असफल हो गया, फिरौती उसको नहीं मिली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुश्री निधि, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश सुश्री निधि, तो सुश्री निधि जो कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं, ऑल्सो इम्पोज्ड ए फाइन, इम्पोज का मतलब होता है लगाना, फाइन का मतलब होता है जुर्माना, तो जुर्माना लगाना, ऑफ रुपीज़ 55,000 ऑन द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, और जो ये जज हैं इन्होंने इस आरोपी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया। डाइवल्जिंग डिटेल्स ऑफ द केस, डाइवल्ज का अर्थ होता है प्रकट करना, बताना, सामने लाना।
डिटेल्स ऑफ द केस, केस की डिटेल्स को सामने लाते हुए यानी कि केस की डिटेल को प्रकट करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है, जो जिले के सरकारी वकील हैं जिनका नाम है देवी दयाल शर्मा टोल्ड TOI। तो देवी दयाल शर्मा जो कि जिले के सरकारी वकील हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया द इंसिडेंट अकर्ड विद द jurisdiction of the देवबंद पुलिस स्टेशन ऑन अक्टूबर 31, 1992। द इंसिडेंट, ये घटना अकर्ड घटित हुई थी विद द jurisdiction, jurisdiction का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में ऑफ द देवबंद पुलिस स्टेशन, देवबंद पुलिस स्टेशन के ऑन अक्टूबर 31, 1992, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 1992 में ये घटना देवबंद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटित हुई थी। जमशेद तेली अलोंग विद हिज कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है सह अपराधी। तो जमशेद तेली अपने सह अपराधी के साथ जिसका नाम था पालेंद्र, नोन ओनली बाय हिज फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम यहाँ पे उसका दिया गया है। फर्स्ट नेम जैसे कि ये जमशेद तेली है ना, तो इसका फर्स्ट नेम क्या हो गया, जमशेद। तो वैसे ये उस दूसरे इसके साथी का ये फर्स्ट नेम है पालेंद्र। तो जमशेद तेली अपने दूसरे साथी पालेंद्र के साथ बोथ नेवर्स ऑफ द विक्टिम्स फैमिली, बोथ दोनों, नेवर का मतलब होता है पड़ोसी, ऑफ द विक्टिम्स फैमिली पीड़ित के परिवार के, यानी कि दोनों ही व्यक्ति उस पीड़ित परिवार के पड़ोसी थे। एबडक्टेड, तो इन्होंने एबडक्ट कर लिया था, एबडक्ट का मतलब अपहरण कर लेना, तो इन्होंने एबडक्ट कर लिया था बॉय, लड़के को, वाइल ही वॉज ऑन हिज वे टू ए कन्फेक्शनरी, जब वो कन्फेक्शनरी को जा रहा था। कन्फेक्शनरी का मतलब होता है मिष्ठान की दुकान, मीठे की दुकान, हलवाई की दुकान, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है उस लड़के को उस समय किडनैप कर लिया, उस समय उसको एबडक्ट कर लिया, यानी कि उसका अपहरण कर लिया जब वो कन्फेक्शनरी की दुकान पे जा रहा था, यानी कि मिष्ठान की दुकान पे जा रहा था। शर्मा एडेड, शर्मा ने आगे बताया, सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, बाद में दे टुक द बॉय, वो लड़के को ले गए टू एन आइसोलेटेड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया वन का क्षेत्र, आइसोलेटेड निर्जन, जहाँ पे कोई व्यक्ति ना रहता हो, एकांत सुनसान। तो वो उस लड़के को फिर सुनसान बन के एक क्षेत्र में ले गए, यानी कि जंगलों में ले गए, वेयर, जहाँ पे दे किल्ड हिम, जहाँ पे उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। ए डे लेटर, एक दिन के बाद, द विक्टिम्स फादर, जो पीड़ित का पिता है, यानी कि मृतक का पिता, यानी कि उस बच्चे का पिता, हु वॉज वर्किंग, जो काम करता था एज LIC फील्ड एजेंट, LIC के फील्ड एजेंट के रूप में, एट द टाइम, उस समय, यानी कि उस पीड़ित का पिता, उस बच्चे का पिता जो कि उस समय LIC एजेंट के रूप में काम किया करता था, रिसीव्ड ए रैंसम डिमांड, तो उसको एक रैंसम डिमांड मिली, एक फिरौती की मांग उससे की गई ऑफ ₹1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए की, बाया इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक के द्वारा, यानी कि डाक के द्वारा उसको जो है कोई लेटर वगैरह मिला जिसमें उससे 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई फॉर द रिलीज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की रिलीज के लिए। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, मुक्त कर देना। तो उसमें कहा गया कि हम आपके बेटे को तभी छोड़ेंगे जब आप हमें 1.5 लाख रुपए की फिरौती दोगे। ही देन इमीडिएटली अप्रोच्ड पुलिस, ही, उसने, देन, तब इमीडिएटली, तुरंत ही अप्रोच किया। अप्रोच का मतलब होता है संपर्क बनाना, पहुंच बनाना, पहुंच बनाई यानी कि संपर्क किया पुलिस से। एंड एन FIR, और एक FIR अंडर सेक्शन 364, तो एक FIR जो है वो धारा 364 के अंतर्गत, और धारा 364 जो होती है वो होती है एबडक्शन फॉर मर्डर,
अपहरण कर लेना किसी का मर्डर करने के लिए। तो इस धारा के अंतर्गत ऑफ आईपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 364 में इन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, वॉज फाइल कर ली गई, दर्ज कर ली गई बेस्ड ऑन हिज कंप्लेंट, उसकी शिकायत के आधार पर। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, यानी कि उस बच्चे के पिता की शिकायत के आधार पर इन लोगों पर आईपीसी की धारा 364 के तहत जो है शिकायत दर्ज की गई। टू पासर्स बाई, पासर बाई का मतलब होता है वहाँ से गुजरने वाले लोग, है नी, राहगीर जिसको बोलते हैं। टू पासर्स बाई, दो राहगीर, हु विटनेस्ड द एक्यूज्ड, विटनेस का मतलब होता है देखना, गवाह बनना, जिन्होंने देखा था एक्यूज्ड आरोपियों को, एक्यूज्ड मैन आरोपी व्यक्तियों को, टेकिंग ले जाते हुए, द बॉय लड़के को, अलोंग विद देम उनके साथ। तो दो ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने जो है उस बच्चे को उन व्यक्तियों को ले जाते हुए देखा। हैड देन इन्फॉर्म द माइनर्स फादर, तो उन लोगों ने जो है उस माइनर के पिता को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म का मतलब सूचना देना और माइनर का मतलब नाबालिग, ठीक है। तो उस नाबालिग बच्चे के पिता को उन लोगों ने सूचना दी। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब शिकायत, बेस्ड ऑन आधार पर, तो शिकायत के आधार पर पालेंद्र वॉज एप्रेहेंडेड 4 days लेटर, पालेंद्र जो था एप्रेहेंड कर लिया गया। एप्रेहेंड का मतलब होता है पकड़ लेना, अरेस्ट कर लेना। तो पालेंद्र को जो है अरेस्ट कर लिया गया 4 days लेटर, 4 दिनों के बाद। वाइल, जबकि तेली, जो ये दूसरा आरोपी था तेली, रिमेंड एट लार्ज, रिमेंड एट लार्ज का मतलब होता है बच के भाग गया, ठीक है। तो एक को पकड़ लिया और एक जो है पुलिस से बच के भाग गया। सबसेक्वेंटली, सबसेक्वेंटली का मतलब होता है इसके बाद। सेक्शन 302 मर्डर की जो धारा होती है ऑफ आईपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 302 वॉज एडेड, जोड़ दी गई टू द एफआईआर, यानी कि जो एफआईआर पहले लिखी गई थी 364 धारा के तहत, तो अब उसमें जो है एक 302 धारा भी जोड़ दी गई। 3 months लेटर, 3 महीनों के बाद, तेली वॉज अरेस्टेड इन जनवरी 1993, और 1993 में जनवरी में जो है तेली को भी गिरफ्तार कर लिया गया 3 महीने के बाद। एंड लेटर, और बाद में, ही मैनेज टू सिक्योर बेल, ही मैनेज टू सिक्योर, सिक्योर का मतलब प्राप्त करना होता है, बेल का अर्थ होता है जमानत, और बाद में वो जमानत हासिल करने में, यानी कि जमानत प्राप्त करने में सफल हो गया। नाउ, अब, आफ्टर 31 ईयर्स, और अब 31 सालों के बाद, द कोर्ट फाउंड तेली गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, तो कोर्ट ने तेली को दोषी पाया अंडर सेक्शंस ऑफ एबडक्शन एंड मर्डर, एबडक्शन अपहरण की, एंड मर्डर और हत्या की, मर्डर और हत्या की धाराओं में अब जो है कोर्ट ने तेली को दोषी पाया है और इसीलिए उसको सज़ा सुनाई गई। तो काफ़ी लंबा समय इस न्यायिक प्रक्रिया में चला गया, तो जितना जल्दी हो सके उतना डिसीजन आना चाहिए, तो अपराधियों को और भी डर रहता है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।